श्याम, साथ में डॉक्टर अंजना गुप्ता, प्रबंधक मेडिन हॉस्पिटल नदानी वाराणसी से। आज हम लोगों ने यहाँ प्रेस वार्ता यह एक सुखद खबर देने के लिए बुलाई है कि जब ज़रूरत थी उस वक्त शहर में कोविड मरीजों की सेवा के लिए हम लोगों ने मिलकर के अपनी सेवाएं शुरू की और कोविड पीड़ितों की क्षमता के साथ में, और अब ईश्वर के आशीर्वाद से शहर में स्थिति लगभग सामान्य की तरफ बढ़ चुकी है। भी खाली पड़े हुए हैं, लेकिन समान रोगियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना उठाना पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोगों हॉस्पिटल प्रबंधन ने पिछले सप्ताह ही ये निर्णय लिया कि हम लोग अपने कोविड सेवाओं को गवर्नमेंट को से परमिशन ले करके अपने समान सेवाएं शुरू करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। इससे संबंधित हमने एक पत्र लिखा माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को, तो उन्होंने उस पर विचार करके 12 तारीख को हमें अनुमति प्रदान कर दी है। मैं डॉक्टर अंजना गुप्ता, मैंने ऑब्स्टेटिक गायनी से एमडी गायनी किया हुआ है। हम यहाँ पर 10 सालों से दर्द रहित प्रसव और गर्भ संस्कार पे काम करते हैं। दर्द रहित प्रसव का मतलब होता है कि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी बिना दर्द के होती है। आजकल नया काल है, आजकल जो यंग जनरेशन है वो लेबर पेन बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो ऐसा बहुत बार होता है कि वो पेशेंट डॉक्टर को खुद इंसिस्ट करती है कि हमारा सीजरियन कर दीजिए, हम लेबर पेन नहीं बर्दाश्त कर सकते। और इससे सीजरी देख रहे हैं कि हमारे समाज में सीजरियन का रेट काफ़ी बढ़ गया है, नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी कम हो गई है। तो ये दर्द रहित प्रसव ऐसा होता है जिसमें ये इस तरह की सुविधा है जिसमें कि हमें जो लेबर पेन होगा वो पेशेंट को एहसास नहीं होगा कि लेबर पेन हो रहा है, और नॉर्मल प्रोसेस जो नॉर्मल डिलीवरी का है वो चलता रहता है। पेशेंट टीवी देख के, म्यूज़िक देख के अपना नॉर्मल बच्चा पैदा करा सकती है। और ये फॉरेन कंट्रीज़ में और हमारे बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोज़ में ये सुविधा आम सुविधा है। बनारस में हम लोग पहले से इस पर बहुत काम कर रहे हैं और हम लोग और भी इसे अच्छे से काम करेंगे इस पर। इसमें क्या जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी डिलीवरी पेनलेस डिलीवरी ही होती है, दर्द रहित प्रसव ही होता है। उसमें ये भी इस वैज्ञानिक रूप में ये भी देखा गया है कि जो दर्द रहित प्रसव से बच्चे पैदा होते हैं उनमें ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि दर्द जब नहीं होता तो बच्चे को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है और इससे बच्चे ज़्यादा बुद्धिमान पैदा हुए हैं। ये फॉरेन स्टडीज़ हो चुकी हैं सारी। तो ये हॉस्पिटल में हमारे ये दर्द रहित प्रसव की सुविधाएं हैं और इसको आज से शुरुआत किया जा रहा है। पहले भी हम लोग ने इसे किया है और हम लोग और भी इसे और आगे बढ़ाने की मैडम, ये दिव्य गर्भ संस्कार क्या है? गर्भ संस्कार मतलब क्या होता है कि हमें जब बच्चा पेट में गर्भ में है तभी हम माँ को पॉजिटिव थॉट्स दें, उनकी अच्छी जीवन शैली दें, खान पान दें कि बच्चे का केवल शारीरिक विकास ही अंदर ना हो, मानसिक विकास भी अच्छा हो। ये गर्भ संस्कार हमारे लिए कोई नया नहीं है। हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पहले से हमारे ऋषि मुनि के द्वारा ही निर्मित ये संस्कार है। हमारे पहले जब हमारे ऋषि मुनि आगे प्रेगनेंसी प्लान करते थे गर्भ, तो वो पहले से प्लान्ड प्रेगनेंसी करते थे। प्रेगनेंसी आने के पहले ही वो अपने आहार विहार, अपने चरित्र, सब चीज़ों पे ध्यान देते थे, तब वो प्रेगनेंसी प्लान करते थे। तो अभी इस देश में गर्भ संस्कार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समाज को अगर आगे हमें अच्छी पीढ़ी को बनाना है तो एक हमें अच्छे संस्कार गर्भ से ही देने होंगे, तभी हमारी आगे हमारी पीढ़ी और अच्छी बनेगी। टॉलरेंस पावर, जो आज देखते हैं छोटी छोटी बातों पर लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, तो ये सारे जब माँ अगर गर्भ में बच्चा गर्भ में होता है, माँ अगर पॉजिटिव थॉट्स रखती है, अच्छे सोच रखती है, अच्छा खाना पीना रखती है, तो जब अच्छी सोच होगी तो हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स जाएंगे, सिक्रीट होंगे, और ये पॉजिटिव हार्मोन्स बच्चे में भी जाएंगे और बच्चा उससे पॉजिटिव हार्मोन्स के कारण बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा। क्योंकि WHO ने ये बोला है कि केवल स्वस्थ रहने का मतलब केवल शारीरिक स्वस्थता नहीं है, शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और स्पिरिचुअल भी हमें स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ बोले जाएंगे। तो गर्भ संस्कार में जो पेशेंट होती है उनको पूरे 9 महीना सही विचार, सही खान पान, अच्छी जीवन शैली
योग, प्राणायाम ये सब सिखाया जाता है, जिससे कि वो एक स्वस्थ बच्चे को, मानसिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, जो कि हमारे देश के लिए आगे हमारा भविष्य हो। मैम, आज के समय में सबसे ज़्यादा सीजर से ही बच्चे हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? सीज़र का कारण बहुत कुछ तो ये है कि जो पेशेंट है उनमें दर्द सहने की शक्ति नहीं रह गई है, कि वो उनका रहन सहन बहुत सेडेंट्री हो गया है, मतलब लाइफस्टाइल बहुत काम करने वाली नहीं है, एक्टिव नहीं है, बहुत सब लेजीनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। और अब पहले इतने एडवांसेस